गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। तो यानी कि गाय उनकी माँ हो गई और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए आपने एक सवाल किया है। गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि नहीं, आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते। देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ इस तरह नहीं ठीक लगती। आपको क्यों नहीं ठीक लगी ये तो बताओ। इंडिया है इसलिए? नहीं, अपने पैट्रियोटिज़म कह सकती हैं आप। सो उस वे में दूसरे मुल्क के साथ अगर किसी और मुल्क को सपोर्ट कर दिया तो मतलब पेट्रियोटिज्म गई। नहीं, वो से नहीं। तो हमें पेट्रियोट होने के लिए इंडिया से नफरत करना हर लाजमी। मुल्क का हर प्रोपोगंडे में जो है ना ये चलता रहता है कि भी कोई किसी ने बढ़ा चढ़ा के काम कर लिया, कोई नीचे काम करता है। तो देखिए हमारे पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए मुसलमान हमें ये इस चीज़ की जो है ना पाकिस्तान हमें इनाम में दिया गया है। तो जो इंडिया का ये मसला देखें ये बहुत दूर की बात चले जाती है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है? अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही हो और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। तो किसने कहा वहाँ का? वर्ड्स है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह, एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा अजीब है। मुसलमान मुल्क जो होते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान लोगों को जो है ना अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि अल्लाह ताला ने हर फ़न हमें दे दिया। तो जितने भी मुसलमान मुल्क आप ले लें, कोई भी मुल्क ले लें, तो इसमें जो इंडिया है इसमें जो अपना वो देख लें, देखें। और लबनान की ये चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। तो अभी अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सीज़ फायर हो जाए। उसकी रीज़न क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में मुसलमानों के वोट लेने हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर आप भारत की बात करें तो वहाँ पे भी यही सोचने थे, ऐसे कंजर लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 45th चेस ओलंपियाड 2024 के अंदर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल विन किया। उसके बाद एक वीडियो, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उसका चर्चा भी आम हो रहा है। वो ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन फ्लैग को पकड़कर एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई है। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बैज पहना हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन हाथ में तिरंगे को थामा हुआ है और पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। ग्रुप फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उसको मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, लाजमी देखिएगा। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि वो इस न्यूज़ के बारे में क्या राय रखती है। क्या इंडियन झंडे की रिस्पेक्ट इंडिया ने खुद कमाई है? जबकि उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो पूरी वर्ल्ड में कितनी रिस्पेक्ट है? क्या कहती है अवाम इस बारे में? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा पहले तो ख्याल ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह, एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? हम तो चाइना के झंडे अपने जिस्म पर लपेट लेते हैं, तो अगर इंडिया का लपेट दिया तो क्या गलत हुआ? हमने विन भी नहीं किया, एक सीन तो ये भी है। और उस हम लोगों ने चाइना के झंडे भी लपेटे हुए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके बैजेस वगैरह भी लगाए हुए थे। तो अगर हमने उस कंट्री का जिससे हमने रैदगी हासिल की थी उसका झंडा पकड़कर तस्वीर खिंचवा ली तो क्या गलत हो गया? फिर कह सकते हैं कि पर्सनल सबके अपने होते हैं, पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स, कोई किस तरह करता है। लेकिन मैं अपने तौर पे यही कहना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ इस तरह नहीं ठीक लगती। आपको क्यों नहीं ठीक लगी ये तो बताओ। इंडिया है इसलिए? नहीं, अपने पैट्रियोटिज़म कह सकती हैं आप। सो उस वे में दूसरे मुल्क के साथ अगर किसी और मुल्क को सपोर्ट कर दिया तो मतलब पेट्रियोटिज्म गई। नहीं, वो से नहीं। तो हमें पेट्रियोट होने के लिए इंडिया से नफरत करना लाजमी? नहीं, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही। आप नफ़रत ना करें, पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव, बट अपनी कंट्री फिर भी वो तो फर्स्ट। हाँ, उन्होंने
बैच लगाए हुए थे, पाकिस्तान के बैच। मैं वीडियो साथ पोस्ट करूंगी, वीडियो में आप देखिएगा। उन्होंने बैच पाकिस्तान के लगाए हुए हैं, बट उन्होंने इंडिया के झंडे को होल्ड किया हुआ है और वो पूरी एक ग्रुप सेल्फी आ रही है। मुझे ये बताएगा, क्या इंडिया डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड? यस ऑफ कोर्स, वो हर पर्सन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि डिज़र्व वो करते हैं, बट मेरी राय यही है कि झंडे वाला सीन मुझे नहीं ठीक लगा। ये नहीं ठीक लगा? नहीं। अगर उसकी जगह चाइना का झंडा पकड़ा होता फिर? मैं फिर भी यही कहूँगी, फिर भी यही अपनी कंट्री को। यस। अच्छा, मुझे अब आप यहाँ पर ये बताएगा, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को आप इस वक्त कहाँ देख रही हो? ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि दुनिया भर में उनका झंडा लहराया जा रहा है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। वो बात आपकी ठीक है कि हम इस मैदान में उनसे पीछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल वे पे हमसे तो आगे ही जा रहे हैं, वो हमसे आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो भी अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएँ। हमारा झंडा कोई इस तरह से क्यों नहीं पकड़ता, या उनको ख्वाहिश क्यों नहीं होती कि पाकिस्तानी झंडा पकड़ के हम भी सेल्फी खिंचवाएं, या उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती हमारी वर्ल्ड में? इसकी बहुत से रीज़न्स हैं, और जैसे वन ऑफ द रीज़न के हम खेल के मैदान में बहुत पीछे जा रहे हैं, इंडिया से भी पीछे जा रहे हैं। सो ये भी इसकी वन ऑफ द रीज़न है। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत अच्छा जेस्चर है। अगर इंडिया वालों को पता चल जाए कि पाकिस्तान के लोगों के दिल में उनके लिए कितनी चाहत मोहब्बत है, तो ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो मतलब इंसानियत का दर्स देने वाले बन जाऊँ। इंसानियत का दर्स नहीं दे रहे हैं क्या वो भी? नहीं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बरखिलाफ़ जाती हैं। जैसे वो मुसलमानों की नस्ल कशी करने पे तुले होते हैं और मार धाड़, और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। किसने कहा वहाँ गाय का गोश्त नहीं खाते? किसने कहा सर? मैं तो आए दिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखता हूँ जिसमें सोर्स, पहले सर सोर्स उसका देख लिया करें, क्योंकि इंडिया के अंदर बीफ भी एक्सपोर्ट हो, बीफ एक्सपोर्टर भी है इंडिया। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है? अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवरों और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने पे लोगों के घरों में जाके, मुसलमान घरानों में जाके, जिनके घर में उनको ज़रा सा भी डाउट हो जाए कि इन्होंने मतलब गाय का गोश्त बनाया है, तो उसके घर को जला देते हैं, जाके बंदों को मार देते हैं, गलियों में घसीटते हैं। इस तरह की ये हरकत व सकनात के मुर्तकब पाए। पता है ना कि उनके मज़हब के अंदर यानी हिंदुइज़्म के अंदर गाय का रुतबा बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। और हर इंसान के लिए अपने रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे आगे होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है यहाँ पर मुसलमानों की, और आपने यहाँ के भी हालात देखे होंगे कि गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव है, क्रिश्चियंस के साथ हम क्या सलूक करते हैं, हिंदुओं के साथ क्या सलूक करते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब हमारी कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बंदा है, वो कहे भाई मैंने कुत्ते का गोश्त खाना है, सूअर का गोश्त खाना है, हम देंगे बनाकर? नहीं, हम ऐसा भी नहीं देंगे। हम ऐसे ही हम नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि ऐसा इंडिया के अंदर होता है वहाँ के, चलो वो हम यहाँ से जाएं, हमारी अपनी स्वाबदीद है, उनका कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी हमारे मुल्क में आएगा उनको हमारे मुल्क का कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह के मुसलमान हमसे ज़्यादा आगे है सर। बता रहा हूँ मैं, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए, आपने एक सवाल किया है, गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है शिया को काफिर कहना, दूसरों के फिरकों पर बात करना, रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना ना सबसे बड़ा जुर्म है, और ये सबसे सेंसिटिव इशू है सर। आज आप उनके रिलीजन पर एक उंगली उठा रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट्स में आगे से रिप्लाई नहीं आएगा? आएगा ना? उनको इंसान बनाया है, उनको शौर दिया है,
तो मैं उनके रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वो आप खा सकते हैं, उसका गोश्त खा सकते हैं। मज़हब इस्लाम नहीं है, ऐसे वो बकरे का गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, तो गाय के ऊपर ही क्यों मतलब उनका इन्हिसार है कि वो हमारी माँ है। तो चिकन भी नहीं खाते, तो वेजिटेरियन भी है, लेकिन वेजिटेरियन है ना वो, लेकिन शाकाहारी। हाँ शाकाहारी तो ये लोग पसंद करते हैं, हिंदू बहुत सारे खाते हैं। मैं देखे मेरे दोस्त भी हैं, अमेरिका के अंदर भी दोस्त हैं, इधर भी है, वो खाते हैं, चोरी छुपे खा लेते हैं। लेकिन वो गाय के ऊपर ही बज़िद क्यों है, इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये मुझे कोई समझा दे कि ऐसी क्या मतलब उनकी किताब में या गाय का गोश्त इतना ही है कि वो उसको अपनी माँ बना लेते हैं, या मुझे ये आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो इसलिए मैं उस सेंस में ये बात की है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये किसी रिलीजन के ऊपर ना कोई अटैक कर रहा हूँ मैं। ये मेरी एक सोच है, हर इंसान की अपनी एक फितरती एक अमल है, सोच है। तो मुझे ये बता दें ताकि मैं दोबारा इस तरह की बात ना कर सकूँ। कहते हैं कि हम हर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी जानवर है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो धरती अपने इंडिया को माँ बोलते हैं, तो वो कहते हैं जिस ज़मीन में हम रहते हैं, जहाँ हम फलते फूलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको सबसे आगे रखना वो हमारा फ़र्ज़ है। वो कहते हैं हम हर चीज़ को जो है वो सराहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। हर बंदा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, ये एक फितरती एक अमल है कि जहाँ पे वो रहता है, जहाँ के लोगों के साथ मुंसलिक है, अटैचमेंट होती है, आना जाना है, रोज़गार है, ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने एक खित्ते में पैदा किया है, तो उससे मोहब्बत एक फितरती एक अमल है। लेकिन गाय वाली बात पे मैं दोबारा आना चाहूँगा। ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि उसको माँ नज़र आती है? क्योंकि वो दूध देती है ना, और दूध इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वो दूध पीते हैं। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि 2 साल के बच्चे तक दूध तो चलो समझ आती है, बड़ों को तो दूध की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कुछ और अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसके अलावा। मैं खुद दूध पीती हूँ, अब इसमें क्या बुराई है? उसका अल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन वैसे अगर पीना पसंद, मेडिकल साइंस कह लें या होम्योपैथिक में भी मैंने ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, तो इसकी कोई इतनी नीड नहीं है, मतलब ज़रूरत है पिए। साइंटिफिकली नहीं ना सोचता सर। तो 2 साल तक एक बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ना थोड़ा सा टॉपिक से टिल्ट हो गए हैं। तो बात क्या हम रिलीजन पर डिस्कस करना मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर। फिर रिमूव कर दीजिएगा। अच्छा मेरी बात सुने, अब आपने बोला कि वहाँ के मुसलमान, देखिए अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, यहाँ पर पाकिस्तान को डिग्रेड करने वाली कोई बात नहीं है। जो बात फैक्ट्स पर है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, या जो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। वहाँ के मुसलमान तो हमारे मुसलमानों से ज़्यादा एम्पावर्ड है। किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? सेंस में बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आज़ादी नहीं है जैसी हमारे मुसलमान यहाँ के लोगों को, यहाँ की अकलियत को आज़ादी, वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सर सॉरी, मैं इख्तिलाफ करूँगी। मोदी का जो उनकी जो पार्टी है वो तो चाहती है कि मुसलमानों को उठा के बाहर फेंक दें। फेंका नहीं फिर तो जाहिर बात है उनकी जो अक्सरियत थी, उनका जो सोच थी, वो अब वैसा नहीं हो सका इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर कि उनकी जमात अक्सरियत के साथ नहीं आ सकी। वरना उन्होंने ऐसे ऐसे कानून पास करने थे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवा देने थे। ऐसे कंजर लोग हैं। अभी वहाँ पर आपको पता कितने लाख मस्जिदें मौजूद है? मैं तो फैक्ट्स पर बात करूँगी। पता है हर एरिया में मस्जिद है, लेकिन इन्होंने अपना कानून पास करके वहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की जब होनी थी, आप बिल पास करके जो मर्जी, अभी बाबरी मस्जिद आपके सामने है एक, हाँ उनको पता है कि यार ये पुराना हिस्टोरिकल एक मस्जिद है, तो लेकिन उनका कानून है वो, मतलब उनकी कोर्ट है, उन्होंने फैसला दिया है, वहाँ पे मंदिर बन गया, वहाँ पे पूजा पाठ होती है। तो अगर एक बात बताएंगे, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ कितने % है? तकरीबन 2% है, आई थिंक 2% से भी कम है। 2% से 1947 से लेकर अब तक का जायजा ले, वो माइनॉरिटीज़ जो कभी अच्छी खासी होती थी वो 2% पे कैसे आ गई? फिर आप जायज़ा लीजिएगा हिंदुस्तान, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही, आप सर्च कर सकते हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों का डबल से ट्रिपल सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी वो बन गए हैं। तो बताइए ज़रा, फिर जहाँ जुल्म होता है वहाँ तो मसला है उनको, वो कहते हैं कि ये मुसलमान 4 शादियाँ करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो यही तो मसले हैं। वो कह रहे हैं हमारा आधा बजट जो है ये खा जाते हैं। तो बात ये इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं इसलिए उनकी आबादी डबल है। 5 एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के मुस्लिम रह चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर आप कोई भी शोबा उठा ले, कोई भी शोबा उठा ले, वहाँ आपको मुसलमान नज़र आएंगे।
हाँ और कौन सी एम्पावरमेंट चाहिए? हज का खर्चा गवर्नमेंट उठाती देखिए है ना, अमेरिका के अंदर अभी वो सीज़ फायर की कोशिश कर रहा है क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। अमेरिका की बात ही कर रहा हूँ कि अभी इसराइल और लबनान की ये चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। तो अभी अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सीज़ फायर हो जाए। उसकी रीज़न क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में मुसलमानों के वोट लेने हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप भारत की बात करें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। वो इलेक्शन के लिए किसी को भी अपना माई बाप बना लेते हैं और ज़ाहिर बात है किसी को चुप कराने के लिए। ज़ाहिर बात, हम भी तो कश्मीर का चूरन बेचते हैं ना वोट हासिल करने के लिए, फिर क्या हो गया? देखें फ़लस्तीन का जो हाल आपके सामने है, यही हाल जो है वो यही सूरत हाल वो फ़लस्तीन और वो कश्मीर वालों को इंडिपेंडेंट करें, वो जिसके साथ इल्हाक करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहें, ताकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। जब एक डिवीज़न कर दी गई है तो वो उसके ऊपर क्यों काबज़ हैं? अच्छा चलिए सर, अब मैं आपसे यहाँ से ये सवाल पूछना चाहूँगी, पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता वर्ल्ड? भिखारी लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती है। बात ये है कि अभी भी आज मेरा ख्याल है कि एक अरब डॉलर जो है वो उनका बेल आउट पैकेज, वो 7 अरब तो मुख्तलिफ 3 सालों में मिलना है ना, लेकिन आज जो किया गया है वो 1 अरब डॉलर है। उसकी मुख्तलिफ किस्तें होंगी। ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूँ। आप माशाल्लाह मीडिया वाले, हर चीज़ का आपको इल्म होता है, अपडेट रहते हैं। तो आपको लगता है कभी, देखिए मेरी बात सुने, लोन लेने से तो कभी हमारा झंडे की रिस्पेक्ट होनी नहीं है, या झंडे पर बजट लगाने से तो उसकी रिस्पेक्ट होनी नहीं है। जब तक हम इकोनॉमी को नहीं बढ़ाएंगे, अपना नाम अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे झंडे की रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है। तो मैंने वो डेस्परेशन आज तक, इवन चाइना हमारा झंडा नहीं लहराता सर, हमने जगह जगह पर उनका झंडा तो काट दिया है, वो नहीं लहराता हमारा झंडा। इसी वजह से कि पिछले कई दहाइयों से जो है ये पाकिस्तान पता नहीं कितनी दफ़ा IMF से कर्ज़ा ले चुका है। जो मुल्क आपको तनख्वाहें नहीं दे सकता, जो कर्ज़ लेके आपके एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें दे सकता है, ठीक है, ना वहाँ के एम्प्लॉय खुश हो सकते हैं, ना वहाँ की गवर्नमेंट, ना दूसरे ममालिक के लोग, क्योंकि यहाँ पे सरमाया करने वाला कोई भी नहीं आ सकता। अगर छोटा सा इशू को नॉन इशू बना के और दंगे फसाद और इस तरह के धरने, जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब प्रॉपर मतलब ये इस तरह की चीज़ नहीं होगी, रिलीफ नहीं देंगे लोगों को, तो फिर वो कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे एक बंदा 50 लाख का कारोबार शुरू करना चाहता होता है, ये कर लेता है, उसके ऊपर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो आपदा वाले वो अलग से आ जाते हैं, गवर्नमेंट FBR वाले वो अलग से आ जाते हैं, थाने के SHO साहब वो अलग से आ जाते हैं, तो वो उसको नोचना शुरू कर देते हैं। वो जो बेचारे ने 50 लाख लगाया होता है, अगले साल उसको 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है। तो ये चीज़ है, जब आप उनको, जो बिज़नेसमैन है कम्युनिटी, उनको आप थोड़ा सा रिलीफ नहीं देते हैं, ये कह लें, वो ज़ाहिर बात है जब बिज़नेस एक्सपेंड होगा वहाँ पे लोग कारोबार करेंगे, वो खुशहाली आएगी। इसी तरह बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आए, यहाँ पे कारोबार करें, तो इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है, मुल्क का भी फ़ायदा है। सर होप फॉर द बेस्ट, और यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान तरक्की करे और हमारे भी झंडे की रिस्पेक्ट हो। हम तो चाहते हैं कि मरने से पहले कोई खुशहाली देख लें, तो लेकिन अभी आगे तरस गई। हम तो जब से पैदा हुए हैं बस यही चीज़ें जो हैं फेस कर रहे हैं, तो बस दुआ कर सकते हैं। और बाकी अल्लाह ताला भी तो उन लोगों की मदद करता है ना जो अपनी मदद आप करते हैं। ये चोर डाकुओं की तो मदद नहीं ना कर सकते वो। ये बात तो मैं एग्री 100%। थैंक यू सो मच सर। देखें, बात ये है कि किसी मुल्क का झंडा पकड़ना कोई ऐब नहीं है, लेकिन बात अगर अपने मुल्क के मुफाद में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मसला अगर है भी है तो कई लोगों को होना चाहिए, तो हो रहा होगा, ये नहीं हम कहते कि नहीं होगा या है। देखें, हर बंदा जो है ना, हर बंदा अपना अपना माइंड रखता है, तो ये इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई इब्हाम है, परचम उठाना चाहिए। देखें, ये हमारा आपस में दोस्ताना माहौल बनता है इसमें, तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आज इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री को देख लें वहाँ पर रिस्पेक्ट है। इसके पीछे की वजह क्या है? खेल का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, लोग उनके झंडे की, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तानियों ने पिक्चर नहीं खिंचवाई, बल्कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें तो दुनिया की जितनी नामवर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनको खराज तहसीन पेश किया गया। इसकी वजह क्या है? बात यह है कि देखें, खराज तहसीन पेश करना, देखें हर मुल्क का, हर प्रोपेगेंडे में जो है ना ये चलता रहता है कि भी कोई किसी ने बढ़ा चढ़ा के काम कर लिया, कोई नीचे काम करता है। तो देखें, हमारे पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए मुसलमान हमें ये
इस चीज़ की जो है ना पाकिस्तान हमें इनाम में दिया गया है। तो जो इंडिया का ये मसला देखें, ये बहुत दूर की बात चले जाती है, इसमें हम गहराई में जाना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा तो बयान कर दें। बयान क्या करें, देखें थोड़ी सी गहराई बता देना। गहराई ये है कि देखें वो मुसलमान मुल्क जो होते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान लोगों को जो है ना अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि अल्लाह ताला ने हर फ़न हमें दे दिया। तो जितने भी मुसलमान मुल्क आप ले लें, कोई भी मुल्क ले लें, तो इसमें जो इंडिया है, इसमें जो अपना वो देख लें, देखें हर किस्म में, सनत में, खेल में उनको जो है ना हुकूमती लेवल पे उनको प्रमोट, हाँ जी, सपोर्ट भी किया जाता है और प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। आज देखिए ना उनकी मईशत सर कहाँ पर है। वो एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें जापान से ज़्यादा पावरफुल नेशन इंडिया बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वो सनतकारी में देखें, उसने अपनी गाड़ी जो है वो जापान में लॉन्च कर दी है जाके, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर दिया जाके, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अपनी सियासत से निकलेंगे। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, हमारी देखें, मैं कोई और का बात कहूँगा लेकिन वो कहीं और चली जाएगी, ऐसे वो डाला वो सर पे खड़ा हो जाएगा आके। तो बात ये है कि हमारे सियासतदानों को, हमारे लिए, हम आम आदमी, हमारे लिए सोचना चाहिए, ना कि वो अपना सोचें। अच्छा मुझे बताएगा, वर्ल्ड में पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारे झंडे को लाइट अप करने से मना कर दिया था, क्या कहेंगे आप? मैंने नहीं वो डेस्परेशन देखी कि दुनिया, इवन आप चाइना की मिसाल ले लें, चाइना भी हमारा झंडा किसी भी ओकेजन पर नहीं लहराता, क्या कहेंगे आप? देखें ये जो है ना, ये प्रोपेगेंडे जो है ना हर मुल्क के लिए चलते रहते हैं। इसमें झंडा लगाना या ना लगाना ये कुछ नहीं है। देखें उनको जो भी है, मुझे नहीं पता कि उनको पैसे के लिए वो झंडा लगाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, हमें नहीं पता। इस कौन है? जो दुबई वाले, अच्छा, ठीक है, लेकिन इसमें देखें ये मुझे नहीं इस चीज़ की ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चाइना शायरक से करीब का दोस्त है, उसने किसी हमारे ओकेजन पे कभी भी पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराया। हमने जगह जगह आप देख लें, हमने पाकिस्तान के झंडे के साथ चाइना का झंडा सजा रखा है। आप इवन कश्मीर वाली साइड पे जाएंगे, आपको पाकिस्तान और चाइना का झंडा एक साथ मिलेगा, जैसे कश्मीर उन्होंने ख़रीद दिया हो ऐसे लगता है। क्या कहेंगे? और आपको पता है रिसेंटली गेम्स के अंदर पाकिस्तानी जो थे वो चाइना का बैज लगाकर बैठे हुए थे, उनके झंडे ओढ़ के बैठे हुए थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे, जबकि चाइना की तरफ से कभी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तानी झंडे की रिस्पेक्ट हुई हो। बस ये देखे ना, हमारे दिल में तो उनके लिए मोहब्बत है ना। अच्छा, अगर उनके दिल में है या नहीं वो तो बात की बात है। अब ना वो सेकंड सुपर पावर है और हम कहाँ हैं, हमारा नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि देखें हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो चाइना के साथ ही चल रही है। जितनी ही चीज़ें आ रही हैं, चाइना के बगैर हम टगे के नहीं हैं। चाइना ना हो तो हमारे पास पाकिस्तान में क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा। तो प्लास्टिक की बोतल नहीं बना पाए। लगता है कि शायद कि हम जो है दिखावे की ये कर रहे हों। माइट भी पॉसिबल हो तो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इंडिया ने अपनी ये रिस्पेक्ट खुद अर्न की है? मे भी हो सकता है कि खुद देखें, खुद करने में उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका बेरोज़गारी है वहाँ पे, लेकिन इतनी नहीं है जहाँ जितनी यहाँ पे है। और अर्न करना जो है ना वो देखें, कोई चीज़ आप किसी को देंगे तो कुछ आएगा, अगर किसी को कुछ देंगे नहीं तो कैसे आएगा? ये एक्सपोर्ट इनकी नहीं है, इनकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो देखें किसी को कुछ देंगे तो कुछ मुनाफा आएगा। तो पाकिस्तान में यही सियासत चल रही है, क्या खुद ही खाई जो, किसी को ना दो, बाहर से लेके आ जाओ। ये एक बड़ा गुड जेस्चर था जो इंडियन फ्लैग पकड़कर पूरी एक वीडियो भी वायरल हो रही है और पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं। आप मुझे बताएं, अगर ऐसे ही हमारी तरफ से गुड जेस्चर जाते रहे तो आपको लगता है पाक भारत रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं? उम्मीद है कि देखें कि रिलेशनशिप जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। ये हमारे और उनके मुल्क के मुफाद में है, और ये पूरे वर्ल्ड में ये तसव्वुफ जाता है कि देखें एक जो दुश्मन मुल्क हैं, दो आपस में दुश्मन मुल्क हैं, वो आपस में मोहब्बत और प्यार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।